श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण देखो ये पूछा है कि भजन किसको कहते हैं और वो कैसे किया जाता है, क्या विधि है, ऐसी बातें पूछी गई। मूल में एक बात बताया आपको, मेरे को कहते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं और मैं चाहता हूँ उस सब मनुष्यों की वृद्धि हो जाए, परंतु उनके प्रश्नों से मालूम होता है कि वो अपनी धुन में ही रहते, हमारे कहने की सब ख्याल नहीं करता, उधर दृष्टि नहीं डालते। तो कृपा करें, आज मैं जो कहता हूँ उधर ध्यान दें। मनुष्यों के भीतर क्या धारणा है वो बताऊं। ये समझते जैसे सांसारिक वस्तुएं करने से मिलती है, ऐसे परमात्मा भी हमारे करने से मिलेंगे। हम संसार की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति, ये दोनों का तरीका एक ही मंत्र है। ये प्राय जची हुई बात है, बैठी हुई बात है भीतर से। हम कहते हैं कई बातें उन्हें ध्यान नहीं देते, उन्हें ख्याल जाता नहीं आता, उधर ध्यान आकृष्ट नहीं होता। अब के श्वासोश्वास कैसे हो करता भगवान प्रेम मन है। और जो बड़े हुए महापुरुष जो संतों को सब कौन सा भजन किया कभी मोक्ष हो गए, तो इस ग्रंथों में ज्यादा लाभ ऐसा टाइम कम होता है जो नहीं किया जाए। और तो इस ग्रंथों में केवल कौन सी 30 मिनट का बताइए, वो एक कर मेरा ऐसे मेरा तो ये पहले ही पहले प्रश्न किया है कि भजन क्या है।
वो अब ठीक संगत ये प्रश्न सभी कोई काम के नहीं रहते। आप ध्यान दें, जैसे आदमी को भूख लगती है तो भोजन का भजन कैसे करता है, प्यास लगती है तो वो जल का भजन कैसे करता है, रोग लग जाता है तो दवाई का विरोध का भजन कैसे करता है। वो भजन करने की नहीं है, भजन होने की बात है। 3 दर्जा, एक करना, एक होना और है। करना होता है उसमें क्रिया की प्रधानता है, और होना है उसमें मन की प्रधानता है, और है इसमें खुद की प्रधानता है। तो खुद की प्रधानता से होता है वो भजन होगा। इसलिए ऐसे मुक्त हो गया, महापुरुष हो गए, वही भजन होगा। उसमें 24 घंटा है, कौन सा घंटा है, कितने मिनट है, कैसे, ये चीजें सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए उपयोगी है। भगवान की लगा सकते हैं, पर असली भजन क्या है, जिसके बिना रहा नहीं, ऐसी लगन कहते हैं उसको भजन। पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसरा आन, प्रेम के समान दूसरा कोई भजन, वो प्रेम स्वयं का मन बुद्धि इंद्रिया सही का नहीं, ये जड़ है। स्वयं की लगन होनी चाहिए। इस बात की तरफ ख्याल कम रखनी चाहिए, ध्यान कम रखना। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप पकड़ें, ख्याल करें। ये बात में मामूली आपको दीजिए, बहुत विचित्र बात है। मैंने बहुत कुछ में पढ़ी है, बहुत कुछ सुनी है, बहुत बात सुनाई है, तो ये बात एक अलौकिक है। ग्रंथों में भी इतनी स्पष्ट मिलती नहीं, मिलने पर ग्रंथों में ग्रंथों को देख कर भी कोई पकड़ ले, व्याख्यान सुनकर कोई पकड़ ले, ये बड़ी कठिन बात मालूम देती है। असंभव को नहीं, असंभव जैसी मालूम। भगवान की प्राप्ति किसको होती है? स्वयं को होती है। स्वयं वो परमात्मा का अंश है, साक्षात। तो स्वयं की लगन होती है तब भजन होता है। जैसे प्राणों के लिए भूख और प्यास है, वो लगती है स्वतः, फिर उनका चिंतन करना नहीं पड़ता, होता है, मिटता नहीं। ऐसे स्वयं की लगन भगवान की होती है तब उसका भजन होता है। ये जो शिकायत होती है भजन नहीं होता, याद नहीं रहती, भूल जाते, ये शिकायतें तभी तक होती है जब तक असली बात को पकड़ा नहीं। असली बात के पकड़ने पर ये शिकायत नहीं होती। भगवान का आकर्षण हो जाए, प्रियता हो जाए, इसको भजन का स्वरूप बताया। प्रथमम माताम सेवा तया तदया पात्रता तथा श्रद्धा तेषां धर्मेषु ततो वही वनस्पति ततो रत्तु को रोपत। 5 महीनों बोलना है भक्ति, भगवान में रति करना होगा, प्रियता। यहां से भजन शुरू होता है। जब तक प्रियता पैदा नहीं होती तब तक भजन के साधन है। नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भगवान के चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र कहो, भगवान के चरित्रों का मनन करो, ये सबके सभी भजन है। पर असली भजन है प्रेम हो जाए। प्रेम का अर्थ भगवान स्वयं को प्यारे मीठे नहीं। आज हमारे सामने प्रश्न आया था, हम बताने में वे सत्संग किया, मैंने उसे भेद बताया था। एक सत्कर्म है, एक सत्चर्चा है, एक
सत्संगता है, एक सत्संग है, चार होता है। जो सत्संग है असली वो भजन है, असली सत्संग वो है। ऐसे आप सत्कर्म करते हैं वो भी सत्संग है। असत कर्मों का त्याग करते, पाप कर्मों का त्याग करते, शास्त्र की, संतों की, महात्माओं की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं और आपस में भगवान की चर्चा करते हैं, ये भी सत्संग है। और मन से, बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करते हैं, ये भी सत्संग है। पर वो असली सत्संग है, वो स्वयं का आकर्षण हो गया भगवान, स्वयं खिंच जाए परमात्मा, उसका नाम प्रेम है, उसका नाम भजन है। ये दूसरे भजन के साधन है। तो इस बात को केवल समझ तो लेना चाहिए, कम से कम बातों के द्वारा भी इस तत्व को समझना चाहिए। और आचरण में आ जाए तो करेंगे क्या है। ये जो आज विघ्न आते हैं, मान है, बढ़ाई है, आदर है, भोग इच्छा है, आराम की इच्छा है, आदि आदि होते कारण क्या है? ये इतने भीतर बैठे हुए, इतना भगवान भीतर बैठा नहीं, इस बात की विघ्न होती है। भगवान भीतर में बैठ गया है और अपना खुद का ध्येय परमात्मा हो गया, ये कुछ नहीं हो जाए। ये मान और बधाई, आराम और धन, भोग सब हट जाएंगे। नहीं तो ये तंग करते। वो स्वयं भजन कैसे होता है, उसके लिए सरल उपाय है अहंता का परिवर्तन। मैं हूं, ये जो विचार है ना, मैं हूं, इसमें कोई वर्ण लगा है, कोई आश्रम लगा है, कोई योग्यता लगी है, कोई बुद्धि आदि लगे है, ये अहम में ये भजन नहीं होने देते। ब्राह्मण भजन करेगा, ब्राह्मण भजन नहीं कर सकता, साधु भजन नहीं कर सकता, स्त्रियां भजन नहीं कर सकती, पुरुष भजन नहीं कर सकता, क्षत्रिय में शूद्र भजन नहीं कर सकती। भजन कर सकता है भगत। मन में मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, क्षत्रिय हूं, शूद्र हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ऐसा भावना नहीं होगा। ये शरीर की प्रधानता को लेकर, और शरीर की प्रधानता है भौतिक प्रधानता। क्षितितल पाव समीरा पंच नक्षत्रीय अदम शरीर, तो इसको लगाने में भजन मानते अच्छा, ये भी अच्छा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। परंतु वर्षों तक सत्संग करने पर भी अभी उस बात को पकड़ नहीं पाए। बातों से अनुष्ठान से दूर रहा, उसमें तल्लीनता से दूर रही, बातों से भी पकड़ नहीं पाए। भजन किसका नाम है? जैसे मैंने उदाहरण दिया, भूख लगे, तो भूख लगने पर अन्न की याद करना नहीं पड़ती, प्यास लगने पर जल को याद करना चाहिए, ऐसा कहना नहीं पड़ता। अथवा हम बार बार पानी याद करें, ये नहीं होता। छोटा बालक है, माँ कहीं चली जाए तो माँ का भजन को करना नहीं पड़ता। ये सब दृष्टांत इधर के हैं, पूरे नहीं करते। पूरा तो एक ही है जो स्वयं का परमात्मा में प्रेम होता है, वो चिन्मय तत्व है। ये सब जड़ की उदाहरण है। पिपासा प्राण की, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, माँ बेटे का शरीर का धर्म है, शरीर का शरीर है। आज तो बताया था, कामे नारी प्यारी जिमोगी राम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू होगी राम। ये जो सांसारिक भोग और ऐश्वर्य अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है ऊपर से, भीतर से अच्छा लगता है, यही गलती है।
भीतर से भगवान प्यारे लगने चाहिए। हमारी रुचि भगवान की होनी चाहिए। जैसे बच्चा है वो माँ का टुकड़ा है, वैसे वो माँ बिना नहीं रह सकता। ऐसे आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। ये भजन होता है, भजन करते हैं, भजन होता है, भजन है। तो इसमें क्या भेद क्या है? जब तक जड़ चीज का साथ संबंध है तब तक शुद्ध भजन नहीं। शरीर का सहारा लिया, दिमाग का सहारा लिया, मन का सहारा लिया, बुद्धि का सहारा लिया, शास्त्र का सहारा लिया, सुनने का सहारा लिया, पढ़ने का सहारा लिया, तब तक असत के संबंध का विच्छेद नहीं हुआ। और असत के संबंध का विच्छेद होने पर तो सत्संगता है वो भी बड़ी अच्छी है, सत्कर्म है वो भी बड़े अच्छे है, सत्चिंतन है वो भी अच्छा है। मन चिंतन में मन साथ रहेगा, बुद्धि साथ रहेगी। और जहाँ भगवान ही हमारे प्यारे लगते हैं वह मन बुद्धि इंद्रिय शरीर साथ नहीं रहेगी तो कोई भी किसी और साथ रहेंगे, इनकी मुख्यता बिल्कुल नहीं रहेगी, किंचित मात्र भी नहीं रहेगी। आपसे आप मन लगेगा, चिंतन होगा, क्रिया होगी, चर्चा होगी, आप साथ नहीं। जब असली भजन शुरू वो भजन शुरू करने में सुगमता है अहंता के परिवर्तन की। अहंता है मैं पर है ना, ये परिवर्तन कर दो, शुद्ध कर दो और चाहे मिटा दो। इन तीनों का दर्जा नतीजा एक ही है। ज्ञान मार्ग से मिटाया जाता है, भक्ति मार्ग में बदल दिया जाता है और योग मार्ग में शुद्ध किया जाता है। निर्मम और निरहंकार शांति मजबूत हो, निर्मम और निरहंकार होता तो शांति प्राप्त हो। भाइयों बहनों आप कृपा करो, मेरी बात की तरफ ध्यान दो। अच्छे पढ़े लिखे समझदार पंडित साधन करने वाले वे भी पूरे समझ नहीं पाते। ये मैं अभिमान की बात नहीं करता हूँ, मेरे काम पड़ा है इस बात पर। मैंने देखा है, मैं मिला हूँ, प्रश्नोत्तर किए, मेरी दृष्टि में अच्छे विद्वान, शास्त्रों के अच्छे पंडित, मेरे से कई गुना अधिक पढ़ाई होती है, ऐसे पुरुषों से बातें होती, उनकी जचती नहीं कि निर्मम निरहंकार कैसे, जचती नहीं। और गीता में निर्मम निरहंकार शांति गति कर्मयोग से कहा, निर्मम निरहंकार समदुख सुख क्षमे भक्ति योग से कहा, और अहंकार बलम दर्पण कामम क्रोधम परिग्रहम निर्मम शांतो गुरु भूयाय कल्पते ज्ञान मार्ग से कहा। तीनों मार्गों से अहंता और ममता मिटनी चाहिए, और वो अहंता मिटती नहीं है। अच्छे पढ़े लिखों ने तो अस्थिवाद ये रखा है, अहंता नहीं मिटेगी। और क्या करे, राजनीति उसमें नहीं मिटेगी, ये काम को मिटेंगे नहीं, ऐसा मान रखा है। और बात ये है नहीं, आप में काम को लोभ मोह मद सब नहीं है। जहाँ आप परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुरस, ये जीव वस्तु बताया, अविनाशी है, चेतन है, और ये मल नहीं, राग द्वेष आदि मल नहीं, सहज सुखराशि स्वाभाविक सुख स्वरूप है, ऐसा जीव का स्वरूप बताया। तो वो शुद्ध है एकदम, और वो शुद्ध तब है जड़ता का संबंध विच्छेद करना। जड़ता का संबंध जब तक रखते हैं तब तक असली जो प्रेम कहते हैं, असली भजन कहते हैं, वो नहीं होता, जड़ता के साथ साथ होता।
केवल चिन्मय तत्व में ही आकर्षण हो गया तो वो भले हो। उसके लिए मैंने बताई अहंकार का मिटाना, अहंकार का बदल देना और अहंकार को शुद्ध करना। तो कर्मयोग शुद्ध करता है, भक्ति योग बदलता है, ज्ञान योग मिटाता है। मेरे को सरल बात मालूम देती है, इसको बदल देना, बदल देना। स्थूल दृष्टांत बताता हूँ, स्थूल दृष्टांत। जैसे आपके घर की कन्या होती है, उसके भाव रहता है कि मैं कुमारी हूं, बरसों से एक रात में भाव बदल जाता है। अब वो ऐसे नहीं किसी कुंवारी बन जाए। भाई लोगों की विवाह हो जाता है तो पहले वो कुंवारे कहलाते, ब्याह होने के बाद एक रात में ही मैंपन बदल जाता, मैं कुंवारा हूं ये नहीं कह सकता, ये भाव नहीं होगा। मैं के साथ में विवाह का संबंध होगा। ऐसे सत्य जैसे परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले भगवान के साथ में एकता कर लेते, मैं भगवान का हूं, भगवान में। ये कहने की सुनने की बात नहीं, ये तो देखने में करने की होने की बात है, हो जाना चाहिए भाव। जैसे मीराबाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है। ये जब तक दूसरे संबंध अपने को प्रतीत होते हैं तब तक अस्तित्व नहीं, दूसरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई मेरा नहीं है। ये हड्डियां में नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया नहीं, विद्या है, योग्यता है, अधिकार है, ये भी मेरा नहीं। अपने साथ इनका संबंध नहीं, अपने साथ संबंध केवल होगा, केवल परमात्मा। तो मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, ये जो संबंध है, इस संबंध से भजन होता है। मैं केवल भगवान का हूं, भगवान केवल मेरे। ये बात अभ्यास से भी हो सकती है, तो अभ्यास इसमें मुख्य नहीं है। इसमें मुख्य है बदल देना। जैसे लड़की होती है कुमारी, उसको बेननी कहने से उठ जाती है, जग जाती है। विवाह होने पर वो बेननी कहलाने का अभ्यास नहीं करती है। वो पहले नहीं कहती, माँ तुम बेननी कहा करो, भैया तुम बेननी कहा करो, पिताजी चाचा ताऊ आदि मेरे को बेननी कहो, तो मेरे को बेननी बनना है, अभ्यास करना है, ऐसा करना। अभ्यास नहीं किया बिल्कुल, और ब्याह कर ससुराल गई तो बहू बेननी कैसे ससुराल खड़ा होता, नींद हो जाती और नाम हो जाता। ये स्थूल दृष्टांत होता है, मैंपन बदल जाता है। बेनी बाप ने कहा नहीं, माँ ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, भुजाई ने कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा। क्या अभ्यास किया है उसने? कोई अभ्यास नहीं किया, परंतु भाव हो गया कि मैं विवाही हूं, विवाह हो गया तो बेनी तरह से बोलती है। क्या है ये? स्थूल दृष्टांत अहंता के बदलने का। मैं विवाहित हूं, ये भाव बदल गया। कम से कम कम से कम कम से कम इतना तो होना चाहिए। इतना होने पर आपका भजन बनेगा। मैं भगवान का हूं, अब मैं संसार का नहीं, संसार की सेवा कर सकता हूं, संसार को सुख पहुंचाना, सेवा करना हमारा काम, और मैं संसार का संसार में आई नहीं, संबंध बिल्कुल नहीं। ये नहीं होने का पहचान क्या होगी? घर वाले एक साथ सबके सब मर जाएंगे तो नहीं। हमारे परिचित थे, मित्र थे, अच्छे थे, हरे थे, मर गए, दुख होगा। ये नहीं, मन के मुताबिक कोई काम नहीं होगा तो उसका दुख नहीं होगा। ये तो होते ही रहते हैं, क्या नई बात क्या होगी? अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है।
आगवा पाए अनित्या आने जाने वाले अनित्य तांत्रिक सदगुरु सारो क्या विकृत करते हो सब दुख सुखम देव करते ये सुख दुख जिसके समान होते हैं आदर करें तो व्यादर करो प्रशंसा करो तो निंदा करे तो अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले तो वो सब दुख सुखम धीरम वो धीर होता है पंडित होता है अमृतत्वाय कल्प में परमात्मा प्राप्ति का पात्र ये कब होता है तो मैं इन चीजों का ग्रह नहीं ये मान बढ़ाई आदर प्रतिष्ठा आदि का मैं ग्रह हूं इसमें ये मिले और न मिले हमारे क्या बन सकता है मैं जीवन ग्रह हूं ये जो असर पड़ता है ना ये बहुत स्थूल दृष्टि में बैठा है अभी भजन शुरू नहीं भजन शुरू होता है तब अब आनंद का बदल जाती है भगवान के साथ शुरू नहीं फिर कोई शरीर की निंदा करे तो क्या निंदा करे मैं शरीर भूल नहीं नाम की निंदा कर दी तो क्या हो गया मैं नाम नहीं मैं नाम नहीं नाम मैं नहीं नाम मेरा नहीं नाम मेरे लिए नहीं अब नाम के लिए निंदा कोई करे क्या फर्क पड़ता है अगर फर्क पड़ता है तो नाम के साथ आप अपने एक नाम जो पेट में नाम नहीं था जन्मने पर नाम नहीं था बच्चा पैदा हुआ है 10 दिन के बाद नाम रखा उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध जोड़ लिया उस नाम का निरादर नाम की निंदा कर नाम की प्रशंसा कर तो मेरी प्रशंसा हुई आप ध्यान तो पकड़ी बात केवल पकड़ी 10 दिन के बाद नाम धरा उस बच्चे को बुखाया गया तो उसे पकड़ा तो इतना पकड़ लिया जोर से उस नाम की निंदा होने से मेरी निंदा नाम की प्रशंसा होने से मेरी प्रशंसा हुई और इतना पकड़ लिया कि मरने के बाद भी हमारा चबूतरा बढ़े हमारे स्मारक बढ़े लोग मेरे को याद करें ग्रंथ बना जाए पुस्तक लिख दे जिसमें हमारा नाम हो जाए लोग पढ़े ये नाम की इतनी घनिष्ठता हो जाती है मरने के बाद भी शरीर का आराम मरने का नहीं था शरीर के रहते होता और नाम के साथ की घनिष्ठता है मरने पर भी हमारा नाम रहे लोग हमें याद करें ये माया है इसको माया कहते हैं भगवान ये जब तक भूल से होते इसका तब तक असली नहीं होता एक न्याय है कि अगर मन कर्म श्रेय बिल्कुल न करने के पेशा कुछ करना अच्छा है इस दृष्टि से सत्यता है सत्कर्म है सत्यंतर है सब अच्छा है पर असली भजन नहीं असली भजन तो जड़ता के संबंध विच्छेद होने केवल तन्मयता के साथ ही संबंध होने जड़ता के भजन के साथ भगवान भजन नहीं होता वो जड़ता की जड़ता के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करेंगे ये वहम है जड़ता के त्याग से तन्मयता की प्राप्ति होती है जड़ता के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं जड़ता का उपयोग किया जा सकता है चिन्मय तत्व की प्राप्ति के लिए जड़ता का त्याग किया जा सकता है जड़ता का उपयोग किया जा सकता है पर जड़ता के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं तो भजन क्या है ये जो प्रश्न है असली ये भजन क्या है क्या चीज है क्या विधि है विधि नहीं है आकर्षण प्रियता भगवान अच्छे ढंग से जैसे मेरा बैठ गया नीले मारी हरि बिना रहो न जा भगवान के बिना हमारे रहा नहीं लग गया प्रेम बिहारी को वन देखा बिना रहो न जाए लग गया प्रेम बिहारी मन देखा बिना रहो उनके देखे बिना उसके बिना रहा नहीं प्राण नहीं रहते प्राण से पकड़ते
उनके बिना रहा नहीं। ऐसी अवस्था भूल लो, वो भजन होता है। भजन करते हैं, भजन होता है, भजन है। तीन पहले करते हैं, फिर होता है, फिर है में स्थिति हो जाती, फिर है में स्थिति हो जाती, फिर नहीं में स्थिति नहीं होती। अभी बताया ना सको विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं और असत है उसकी सत्ता नहीं, तो असत में स्थिति नहीं होती। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं। वो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये घरे से संबंध होता है। स्थूल दृष्टांत, जैसे आपकी कन्या ब्याह दी गई, आपने कन्यादान कर दिया, अब वो कन्या उस ससुराल की होगी, उनका संबंध होगा। कितना विलक्षण संबंध हुआ जो हमारी बहन जानती है। एक मां से पैदा हुई बहन अपनी नहीं की गई, देवरानी जेठानी अपनी, नंद अपनी नहीं, जिसके साथ संबंध है पैसा नहीं, वो अपनी घर की। जिस माँ से पैदा हुई वो बहन माँ जाई, साथ खेलने वाली, साथ रहने वाली, वो बहन अपनी नहीं। क्या बोले, मैं अपन बदल गया, मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं इस समुदाय की नहीं, इस गोत्र की नहीं हूं। ऐसे होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं, संसार मेरे लिए नहीं, मैं संसारी नहीं। ये भाव आपका हो गया तो दूसरों अब भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान, और उसमें भी अगाड़ी बढ़िया होगा, मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मेरा हुई कैसे, मैं भगवान ही भगवान। तू करते तू गया मुझ मेरे मुंह, बलिहारी तेरे नाम की दिल देखो तू ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। मेरा पता खो गया, मैं खो गम गया, गुम हो, अब मेरा पता नहीं, मैं ही नहीं। ये निर्मोह निरंकार अहंकार नहीं। हमारे प्रभु मेरे प्रभु मिठास आ रही, भगवान की यादगिरी में सुबह मिठास आ रहा है, स्वाभाविक। अब वो भगवान का भजन छूटता नहीं, असली भजन हो। और ये सत्चिंतन है, सत्कर्म है, सत्चर्चा है, ये भी भजन नहीं है, ये भी ठीक है। जितना सत अंश साथ में उतना भजन, और असत जितना आज में वो भजन नहीं। असत सर्वसाथ छूटने पर शुद्ध भजन होता है, असत की साज बिल्कुल छूटी। और ये बात समझ नहीं आती, कब तक नहीं आती, जब तक आपका भजन शुरू नहीं होता तब तक नहीं आती, और भजन शुरू होने पर बिल्कुल सीधी बात नहीं हो सकती। स्थूल दृष्टांत ये अच्छा है, आपकी कन्या ब्याह दी गई, अब वो कन्या आपके घर बैठी है तो भी आपके घर को अपना घर नहीं। हमारे पिताजी का घर है, हमारे भैया का घर है, मेरा घर ये नहीं। ऐसे संसार में रहता हुआ भी यहाँ के घर को अपना नहीं। स्वाभाविक मैं भगवान का हूँ, भगवान नहीं, भगवान के साथ उसका अपनापन हो, और वो ठेठ खुद का हो, ब्याह होने पर शरीर का हो, और वो खुद का हो। यम प्राप्त न निवर्तन, यदि गत्वा न निवर्तन, नहीं तो ब्रह्म लोक तक आप ब्रह्म होना लोका पुनरावर्ती न, ये पुनरावर्ती से तो यम प्राप्त न निवर्तन, यदि गत्वा न निवर्तन, तो असलोक नहीं।
उधर कैसे वहां कहीं अंश है, वहां की प्राप्ति होगी, वही पहुंच गई। अब क्या हो, एक बूंद शायर में मिल गई, कहा करे चमराज। ये जो भगवान के साथ है उसका नाम है, ये भगवान में आकर्षण होता है, वो भजन है। समझो आप लोग जितने बैठे हो आप में भी वो भजन है, परंतु आप मुख्यता नहीं देते। आपके भजन शुरू हुआ है ऐसा मतलब नहीं हमारे मन में। कहीं भी सत्संग होती है तो आप जाने की इच्छा, सत्संग की बात सुनने की इच्छा होती, सत्संग की बात कराने की इच्छा होती, सत्शास्त्र पढ़ने की इच्छा होती, सत्चिंतन की इच्छा होती, भगवान के नामस्मरण जप की इच्छा होती है। ये क्या है? ये आपका खुद का समय है। साथ में दृढ़ता को रख दो, इसको हटा दो, फिर देखो आप ध्यान दो, असली भजन शुरू हो जाएगा। केवल मैं भगवान का हूं, पर भगवान केवल भी है, केवल और उस और असली वो प्रेम, उसको प्रेम कहते हैं, उसको एक सत्संग कहते हैं, उसका नाम ही भजन है। तो कितना समय लगाया जाए, कौन सा समय लगाया जाए, पर समय सबका समय। आपको बात पूछूं, क्या ब्याह होने पर कितनी घंटा वो सुहागन होती है, कुमारी कितना घंटा रहती है, ब्याह में कितना घंटा रहती है? मैं तो ये मानता हूँ सुपना भी ब्याह का ही आएगा, कुमारी का नहीं। पहले एक दो बार आ जाता है, सुपने में भी ब्याह होगी, तो भी अनंत बदलेगी, भाव बदलेगी। ऐसा हमारा भाव बदल जाए भगवान का होगा सुपने में। कोई पूछे तू कौन है, तो निगाह रख करके बोलना पड़ता है, निगाह रख सोचे तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे ये परिवर्तन कुछ बात करे और मेरे भगवान, मैं भगवान का हो गया। इसका नाम दीक्षा है। हो ये जो गुरु बनाने की बात करती है, तो गुरु से मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, शिष्य बन गए, उसका असली अर्थ क्या है? अपने आप को बन गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान में। जिन पर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वो संत कह देते हैं कि तुम भगवान के हो, वो कहते हैं महाराज ने कह दिया अब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे और तो संबंध मिल सकते। सेवा से पति प्रथा है, पति के पास है, यूं साहिब के झूठे रहता है। जैसे पति प्रथा अपने पति के पास रहती है, ऐसे दास भगवान के पास है। तो पति प्रथा का ये नहीं कि सास की सेवा नहीं करी, दुल्हन की शादी की नहीं करती, नंद की सेवा नहीं करती, घर पर कोई अतिथि आ जाए उसका आदर सत्कार नहीं करती, किसी साधु ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देती, ऐसी करती। ये सब कुछ करती है, करते हुए अपना संबंध पति के साथ। जगत जननी जानकी जी जब भगवान के साथ वनवास में जाने लगी, उसमें भगवान ने भी कह दिया कि मेरी बात नहीं मानोगी तो दुख पाओगी। कितनी विचित्र बात की। और कहते हैं मैं त्याग नहीं करता हूँ सुनो की मात हित रात हूँ, मेरी माँ के लिए महाराजा दशरथी ने कह दिया ये जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राणों का हरण जी दो कि हमारा रामलला है, हमारे रामलला का ये शरीर है, ये जानकी है, हमारे रामलला का शरीर है, तो मेरे प्राण बस पर शीतल नहीं बने। बड़ा आदर था, सदुर का आदर बहुत था, जानकी के मन में बहुत आदर था, पर आदर होते हुए मेरा स्वतंत्र संबंध तो सेविना के साथ साफ कह दिया
कि जैसे चांदनी चंद्रमा को छोड़कर जा सकती है क्या छाया शरीर को छोड़कर अलग हो सकती है? ये छाया करती है, छाया में ताकत है कि वो शरीर को छोड़कर अलग चली जाए। चांदनी चंद्र करता है, प्रभा जाएगी, हम भानु की है। सूर्य की प्रभा होती है, वो तेज क्या सूर्य को छोड़कर जा सकता है? वह प्रभा साथ ऐसे मेरे साथ जा नहीं सकते। ये संबंध हो गया। वाल्मीकि रामायण में बड़ी विचित्र बात आई। जानकी ने बड़ी विचित्र बात कही, आश्चर्य हो गया। भगवान राम जी ने रहने को कहा तो महाराज इसमें प्रश्न करते करते गुस्से में आ गई। मेरे पिताजी को ये पता होता कि ये छोड़कर चले जाएंगे तो आपके साथ ब्याह नहीं करते मेरा। उनको पिताजी जी का बड़ा स्नेह, मेरे पर प्रेम हो। पिताजी का बड़ा स्नेह था, बड़ी लाडली बेटी थी। तो पता हो जाता कन्या क्या करती, ब्याह नहीं करता। ऐसा मेरे पर क्या है स्नेह, आप छोड़ नहीं सकते। और कहा है, मैंने बचपन में कई रामायण सुनी है, किसी रामायण में ये नहीं आया कि आप मेरे को तो यार रखा और आप बन में गए। ये नई बात कैसे हो? पूरा हक लगाया। और भगवान राम जी ने भी समझा कि हट रखेंगे तो ये प्राण नहीं, ये मर जाए। कह दिया है कि केवल प्राण जाएंगे, मैं जाऊंगी साथ में, केवल प्राण जाएंगे। पर आश्चर्य करती, ऐसे वचन कठोर सुने जो हृदय दिलवा। तुम यहाँ रहो, ये बात सुनते ही प्राण नहीं है, हृदय का टुकड़ा नहीं तो मालूम होता है कृष्ण वियोग सही है। पामर ये पामर प्राण आपके वियोग को सही तो जो ऐसे कठोर हृदय दिलवा, इसे मालूम ये प्राण सही। राम जी ने देखा अच्छा तो मर जाएंगे, अपने सुख के आराम के लिए सीता जी उठा लीजिए, ये मर जाएगी। ये भी की है अपने सुख की, अपने आराम को कहा है सीता जी ने कि मैं आपके साथ रहूंगी और पाए करूं तो सब निशिदासी रात भर आपके चर्चा भी करूंगी, सोने का आराम का काम नहीं। ऐसा संबंध, ये संबंध होना चाहिए भगवान के साथ। केवल भगवान को सुख पहुंचाना है, सेवा करना है। हम भगवान से मुक्ति भी लेना नहीं, कल्याण भी अपना करना नहीं, भगवान की सेवा करनी, ये भक्ति की बात है। ज्ञान की तत्व प्राप्त करना है, बोध करना है, जीवन मुक्त होना है, विवेक केवल प्राप्त करना है। और भक्ति में तो भगवान की सेवा कह दिया भक्ति ने, अर्थ धर्म काम रुचि और गति मुक्ति जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान भगवान के शरण ये मीठे, भगवान की शरण मीठे, भगवान का नाम मीठा है, भगवान की स्मृति मीठी है, भगवान का कोई सुना दे तो चित खींच जाए, वो प्यारा है। इसकी भूख जाकर करो, भजन हो जाए। मैं भगवान का हूँ और भगवान का नाम गुण रूप मेरे को प्यारा है। ये लालसा मुझे कि नाथ ऐसी कृपा करो, आपको प्रेम, आप मीठे, आप बिना रह नहीं सकते। कलकत्ते सत्संग हुआ, वहां कहा था कि भगवान से प्रार्थना करो, आप प्रेम दो तो आपके भरोसे दो, ज्ञान दो तो आपके मुख में दो, बड़ी बड़ी चीज उनको दो, कम से कम
कम से कम ना आग तो मुझे भी लगा दो, जो मुर्दे के लगाते मर गया तो अग्नि लगाओ, ऐसे हमारे जीते जी अग्नि लगा दो। आपके बिना जल उठे शरीर भीतर से आग लग जाए, रहा नहीं जाए, ऐसे अग्नि तो हमारे लगा दो। तो लोग आपस में क्या कहते हैं, आप देश की भाषा बाद लगे है, बाद लगाओ, लोग मुर्दे के लगे ऐसा कहते हैं। वो जल क्या करें, बस वो जल करें। अब ये तो मेरे को तो नीचे से नीचे मुर्दे को जाने वाली चीज दे दो, आप बिना चैन ना करें, बेचैन हो। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जागे जागे दिन नहीं भूख रहने नहीं देगा, क्षण क्षण व्याकुल होते हैं, बार बार ऐसा भगवान। ये भजन है, इसको भजन है तो कैसे बनेगा, ये अहंता में भरण। जैसे छोरी को ब्याह करके भेजते हैं तो वो रोती है, माँ बिछुड़ जाती है, बाप बिछुड़ जाते हैं, भाई भौजाई बिछुड़ जाती है, रोती है जाते समय में, पर वहां कई दिन रह जाती है और फिर भाई यहाँ ले आता है तो ज्यादा दिन होने से माँ से कहती कि माँ तो भाई को कह दे मेरे को पहुंचा है, उनकी रोटी की तकलीफ पड़ती। यहाँ से रवाने होते रोती थी, अब घर की चिंता नहीं, गाय में दुआएंगे, पाल कौन करेगा, उनकी रोटी की तकलीफ होती है। तो बहुत घरों में रोटी की तकलीफ होती है, चिंता होती है तो उसी चिंता याद ही नहीं आता, वो क्या मेरा घर है, ये मैं बदल गया। ऐसे भगवान के साथ मैं तो मिल जाता है, संसार का मैं यहाँ ये भजन है भाई, भजन किसका नाम, तो ये कह रहे कब हो जाता नाम भगवान के, ये भीतर से जैसा ये दीक्षा है, ये गुरु मंत्र है। अब संसार से संबंध हमारा टूट गया, अब भगवान के साथ स्वतः संबंध अनादिकाल से था, वो जागृत हो गया, ये संबंध हो नहीं गया भगवान के साथ, ये किया हुआ संबंध संसार के साथ है, वो बनावटी टूट गया, असली हो गया, असली है, जागृत हो गया, उसकी जागृति आ गई। कितने तो भाई इसके लिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं, मैं केवल भगवान और के साथ समझ सेवा। जैसे सीता जी सेवा करते, हजारों दासियां थी, परंतु राम जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण जी को सीता जी स्वयं भोजन करते, स्वयं रसोई बनाती थी, इनको भोजन आप स्वयं कराते थे, सास की सेवा स्वयं करती थी, इनके सेवा की कमी नहीं थी, सेवक बहुत, तो बहुत होने पर सेवा करते, परंतु लेना नहीं है किसी से, किसी अपने संबंध किसी से है ही नहीं। भगवान राम जी वनवास में जा रहे हैं तो पिताजी मर जाएंगे, वो तो चले ही जाते, अगले समय भगवान के साथ, ऐसा भगवान के साथ संबंध रहते हुए सबकी सेवा करें, सबको आराम पहुंचाए, सबको सुख पहुंचाए, और आपसे सुख न चाह करके जो सेवा करता है वो वास्तव में आपकी सेवा होती है। कुछ चाहता है तो आपकी सेवा नहीं, खुद की सेवा होती है। उस घर से आपकी सेवा करता है तो खुद वो सेवा नहीं, वो अपनी सेवा करता है, आपकी सेवा वही करे, आपसे कोई तीन चीज बात स्वप्न नहीं चाहिए, कब होकर सोचो
चाहिए चाहिए कब हुई कुछ कैसी अवस्था में क्या हो कोई चाहिए और कुछ भी चाहिए और तुम सब सहज समय स्वाभाविक भगवान बसो निरंतरता उसको राहु मिलगे उनके हृदय में आप बसो वो आपका खुद करना है कि आपको खुद को निमंत्रण दे रखा और को घर में बसाया नहीं सब कर मांगे एक फल राम एक साधन सब कर मांगे एक राम जितने शुभ कर्म करता है महाराज करता है सत्संग करता है स्वाध्याय करता है सत्शास्त्र पढ़ता है सत्चिंतन करता है सत्कर्म करता है सत्चर्चा करता है सब कर मांगे एक राम शरण भगवान के तरफ एक और कोई मांग कोई चाल नहीं किसी तरह की चाल तब वो प्रेम होता वो भजन होता है तो साधन अवस्था में ऐसा है एक भगवान में लगन लगे हे नाथ वो प्रेम दो वो चिंतन दो जिसमें कि आपकी भूली ना हो आपकी विस्मृति ऐसे भगवान से मांगो और उसी में लगे रहो उसके नाम का जब चिंतन करो ये किस वक्त में कैसे होगी सर्वे सुखाले सुमामन स्मरण सब समय भगवान का स्मरण होता है और युद्ध चय का मतलब हुआ कर्तव्य को विप्रांत हो जाए उसको काम करें वो बहुत बारी निकाल देगा और सर्वे सुखाले सुमामन सब समय भगवान का स्मरण वो कैसा मेरे भगवान मेरे भगवान बालक होता है वो हरेक की गोदी में जाते हैं खेलता है कई माताएं उसे स्नेह करती है प्रेम करती है उन्हें गोदी में चला जाता है परंतु मेरी माँ है वो माँ को माँ को देखते ही खुश हो जाए और जरूर हो जाए नानी भाई वो कहा तेरा बाप मारे आए हो आंखों चोरी जाएगा कुछ ले वो कहते कुछ भी नहीं लाया मेरे पिताजी को मैं तो पिताजी को देख कर हरी दे हरी भरी हो गई मेरे पिताजी बूढ़े आए मेरे को दर्शन को दे दिए मेरे पूजी पिताजी दर्शन हो गए सास कहती आया तो मैं दर्शन पाया मेरे तो घर ऐसे समझ जाते लजाई ना सारा तो नहीं लाए तो क्या हुआ फिर पिताजी के दर्शन हो गए मेरे पिताजी है मेरे को दर्शन हो गए नानी भाई खुश हो गए जरूर हो गए दर्शन मात्र से पर बीच में लालसा है तो बाबा जी शादी तो साव सकते ना वैसे फिर आशी भाई आशी आजी घड़े डोर से आशी साव साहब नहीं आशी तो दृश्य लोग आने पर थोड़ा ही संबंध है हमारा संबंध स्वतंत्र है माँ ऐसा करे तो मेरी माँ ना करे तो माँ नहीं है क्या माँ तो मार पीट करती माँ नहीं प्यार करती माँ नहीं ऐसे भगवान के साथ कुछ अपनापन सुख मिले दुख मिले संपत्ति मिले विपत्ति मिले कुछ भी मिले माँ नहीं मेरे ये अपनापन प्रभु है ये असली भजन सुन है इसके लिए मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे साथ साथ मैं किसी का नहीं हूँ कोई मेरा नहीं इस विषय में लेने के लिए कोई मेरा नहीं सेवा करने के लिए सब माँ को बाप को भाई बजाय सबको सुख पहुँचाओ सेवा करो उनका काम पूरा करो और मेरे लिए तो कोई मेरे लिए कोई भगवान अरे भगवान से भी लेना नहीं भगवान को भी लेना भक्त होता है वो भगवान का भगवान होता है दुनिया के भगवान भगवान और भगवान का भगवान भगवान होता है भगवान का भगवान उपास्य होता है भक्त सरिष को राम स्नेही जग जप राम राम जप जी इसका जब राम जी युधिष्ठिर महाराज गए एक दिन महल में ठाकुर जी ध्यान में बैठे तो कहा महाराज मैं तो आपका ध्यान करती आप ध्यान किसका करते
कोई बात रहेगी बात बताओ, पुत्र नहीं हो तेरे यदि से सरसरिया पर पड़े हुए भीषण है, वो मेरे को याद करते मैं उसका ध्यान करता हूँ। और तेरे को धर्म के विषय की शंका हो तो पूछ लो, शास्त्र का सूर्यास्त होगा। चल जगह से राम जी तो राम जी का इष्ट होता है, अर्जुन का इष्ट तो मेरा इष्ट इष्ट तो भगवान का इष्ट होता है। भगवान के सिवाय मेरा कोई मेरे तो मेरे घर के बाद दूसरा भाई हो गया ना, ये समझ जोड़ना और ये समझ जोड़ना तोड़ना आपको आता, ये आता है आप कि मैंने बैठी है ना अपने पीर की मानती शादी मानने लगी तो जोड़ना तोड़ना आता है ना। ये शादी बैठे हम दृष्टि नहीं है जो जोड़ दिया शादी भी जोड़ दिया। गोद जाने वाले अपने माँ बाप को छोड़कर गोद जाने वाले तो जोड़ना तोड़ना आता है। ये विद्या तो आपको अब थोड़ा सा भगवान से लगा बस ध्यान लगा। संसार हमारा नहीं, हम संसार में हम तो भगवान के भगवान हमारे सेवा सब संसार तन से मन से वसन से धन से विद्या बुद्धि से सबकी सेवा करेंगे। तो मेरे तो धर्म से नारायण 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 ये धर्म गोविंद हरे गोविंद हरे